अवधेश जी, मैंने इससे आगे की बात पूछी थी। ये ठीक है, धर्म का मसला है, कौन कितना बोले, किसके अपने एलिगेशन, वो उसकी जगह, मैं उसको साइड रख रहा हूं। मैंने एक लाइन का सवाल तारिक खान से पूछा था कि भाई आधार बता दीजिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई रिपोर्ट हो आप बता दीजिए, किस आधार पर उनके विधायक ने कहा हो ये भी कर दीजिए। मैंने इतनी देर में थोड़ा बहुत जो गूगल कर लिया, उसमें क्या रिपोर्ट आई उसका भी मैंने कोट कर दिया। लेकिन चिढ़ गए, ये चिढ़ क्यों है? नहीं, ऐसा है कि ये भयानक स्थिति है, चिढ़ ही नहीं गए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि हैसियत है तो मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा तो कुछ होना चाहिए। मतलब जो मौलवी साहब रिजवान साहब वहां चले गए, रिजवी साहब कह रहे हैं कि भैया ये तो वक्फ की जमीन है। एक ही बात नहीं हुई, तो हमारी वक्फ की जमीन है और हम लोग तो उदार दिल के हैं, बड़ा दिल दिखाया है, और वहां तो जो 55 बीघा जमीन हमारी है। तो अब इस प्रकार की भाषा आप कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तथ्य देखिए, वो तो चीर की बात बताऊंगा। 2.5 साल से करीब करीब को वहां के पानी को लोगों को कैसे स्वच्छ मिले, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल बोर्ड, सारे लगातार वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे थे। और उसमें कैसे सारे चारों तरफ के नाले को कैसे सफाई हो, कहां नहीं है, सफाई करके उसकी पूरी व्यवस्था हुई। मेला शुरू होने के हफ्ते भर पहले से ही कानपुर, उन्नाव से लेके बाकी जगह के फैक्ट्रियों का जल आना बंद हो, इसके लिए व्यवस्था की गई। अब पूरे 1.5 महीने तक वहां किसी भी फैक्ट्री का गंदा जल उसमें नहीं जाएगा। 2019 में जब कुंभ लगा था तो प्रधानमंत्री ने स्वयं नितिन गडकरी को लगाया था कि आप वहां हमको स्वच्छ पानी चाहिए। तो तात्कालिक व्यवस्था में भी मैं गया था, डरते हुए कि मैंने गंदा पानी देखा था। जो लोग भी कुंभ में गए होंगे, लंबे समय बाद अपना चेहरा देखने वाला, मैंने साफ पानी दिखाई दे रहा था। इस बार कोई भी जाएगा तो पहले तो साफ पानी की व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है कि उसने जब कुंभ लगाए थे अपने कार्यकाल में, जिसमें कि आजम खान जी को बनाया था, तो वही गंदे जल थे, गंदी व्यवस्था थी, और कैसे प्रयागराज में भगदड़ मचा और लोगों की मृत्यु हुई, क्या स्थिति हुई, ये सबके जेहन में है। तो आपके अंदर या तो जो शुद्धता हो रही है, या जिस ढंग से इस प्रकार का कुंभ जो है इस मायने में विशेष है कि संपूर्ण विश्व के मीडिया को आमंत्रित करके यह बताने की कोशिश है और पूरी जगह दी गई है कि दुनिया जाने कि भारत की संपूर्ण विविधता, जो विविधता में एकता है, कैसे एक साथ आते हैं, मत मतांतर होते हुए भी कैसे पंक्तियों में जाना, स्नान करना वहां क्या होता है। तो नहीं, भारत की व्यापक यहाँ की संस्कृति है, इन सब चीजों पर बातचीत होगी, इन सब चीजों पर बातचीत होगी। और तारिक खान को दोबारा जोड़िए, कुछ समस्या है नहीं, बाक समस्या उसी से है। नहीं, राकेश पांडे, समस्या उसी से है। समस्या वही आती है कि उस रूप में पहचान के साथ भारत खड़ा हो रहा है, तो हमारा तो वोट बैंक खत्म हो सकता है अगर धीरे धीरे इस देश में उसको लेकर जागृति आ गई, दुनिया में भारत खड़ा हो गया। ये कुंभ एक बड़ा अवसर है और पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं और विश्व आकर के देखेगा। ठीक है, विश्व आकर के देखेगा। तारिक खान जुड़ते हैं तो मैं फिर जाता हूं कि भाई ये अफवाह गैंग क्यों एक्टिव है। चलिए, तारिक भाई जुड़ भी चुके हैं, जरा कुछ बयान भी है वो निकाल कर रखिएगा। लेकिन उससे पहले मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि भाई ये विवाद खड़ा करना है अब कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन, क्या तो ठीक है भाई, वक्फ की हो गई, ना खाता ना भाई, जो कह दे वक्फ बोर्ड वही सही हो जाता है। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं था कुंभ से, जिस तरीके के कुंभ की तैयारी से पहले बातें हुई, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, मुसलमानों की दुकान वालों को भगा देंगे, बाहर ये भी लगा दिया कि कोई मुसलमान ड्राइवर भी अंदर नहीं आ सकता। तो आप ये देखिए किस तरीके का माहौल इस देश में बनाया जा रहा। चलो, हमारा बंटवारा हुआ, 47 के बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हो गया, मगर अब तो यहाँ पर साधु संती जो हमारे जो हैं, जिनके मुंह से सबको साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए, उनके मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, तो सबके साथ सबका विकास की बात। बहुत अच्छी बात है मेहरदीन भाई। हिंदू मुस्लिम आपने शुरुआत में कहा, सुनिए, आपने शुरुआत में कहा ऐतराज नहीं था। ऐतराज होता क्या, और ऐतराज क्यों होता भाई? ऐतराज होने का विकल्प था क्या? देखिए हमें देखिए हम कह रहे हैं हमें कुंभ से कोई ऐतराज नहीं है। नहीं होगा ही क्यों ऐतराज? बात है, ये बात ही कहां से आ गई कि हमको ऐतराज नहीं था? बातें कुंभ से साधु संत जो बहुत जिम्मेदार लोग होने के बावजूद इस तरीके की बातें करते हैं। अरे ये वक्फ वाले पर बोलिए, वक्फ वाले पर। तबके को आप कुंभ नगरी में गंगा जी के किनारे वक्फ बोर्ड क्या तलाश रहा है मेहरदीन? वक्फ पे भी
वक्फ बोर्ड पे मैं बोल रहा हूँ राकेश भाई, वहां की वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि 55 बीघे जमीन जो है जहां पर ये जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उस जमीन पर हो रहा है। तो इतनी दरिया दिली जब मुसलमान दिखा सकता है, अरे तो कहां हमारे से हिंदू दरिया भाइयों दिली को भाई? भी ये बातें ना कौन कहें सी कि हम दरिया मुसलमानों दिली? को घुसने नहीं देंगे, मतलब आप जो कह दे वो हम सही है। मुसलमानों को आने नहीं आप देंगे, कहीं भी जाकर हम हिंदुओं के मुसलमानों धार्मिक हाथ से स्थल कुछ में अपनी खाएंगे जमीन नहीं। तलाश ले, मुकदमा हो हम ये गया। आपको अधिकार है संभल मेहदी। में भी आपने दिखाया था 4 किलोमीटर का चौहद्दी दी थी। देखिए मैं नहीं, क्या कह रहा हूँ राकेश भाई, 1929 का अगर आपको संभल मेरे से में भी बात करनी दिखाया है था ना, तो 23 मेरे से अगस्त बोलिए, 1929 मैं का। उसका जवाब दूंगा। बीच में किसी को मत बुलवाइए। देखिए ये डेकोरम के बिल्कुल खिलाफ बात है। आप मेरे से कोई सवाल करना अरे चाहते भाई हैं, सुनो पूछना सुनो, चाहते हैं, ऐसा बता भी दें, नहीं तो VIP मैं मत अपनी बात बनो, बताता थोड़ा हूँ। आप बहुत बीच में टोका टोकी होती टोकना है। और टाकना शुरू कर देते हैं सर। अरे मेहदीन एक लाइन ठीक का है सर, सवाल आप बताइए। अच्छा आप बताइए, थोड़ा बहुत टोका टाकी तो होती है आप डिबेट बताइए, में। आप क्या आप पूछना चाहते हैं? मैं बड़े आपको अदब टोक अदाब लग से जाता है करना क्या चाहता हूं। बात करने पर? बताइए सर। अरे सर नहीं, अच्छा मैं आप पूछ सुनो, लीजिए सर। मैं अच्छा लंबा आज आपको हस्तक्षेप पूरा कभी नहीं मौका करता है, हूं। एक आध आप लाइन पूछ का लीजिए मुझसे क्या पूछना नहीं चाहते नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह कोई रहा बात हूं नहीं कि गुरुजी, भाई, आज मैं पूछ ये लीजिए कह रहा आप। हूं कि अरे संभल गुरुजी में आज भी एक पूछ दावा लीजिए। हुआ था। राकेश भाई को भी छूट है पूरी, अब मैं अनिला सुनो सिंह जी को भी है। जिस सवाल का बोल भी तो रहा आप हूं, मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। पूछिए। सुनिए 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 सुनिए। अच्छा आप बड़े उदार हैं, आप महान हैं। मैं तो किसी का गुरु नहीं हूं। इस समय गुरु घंटाल देश में चाहिए समझाने के लिए। संभल में 23 अगस्त 1929 का एक पेपर वक्फ बोर्ड ने दिखाया। 1100 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 4 किलोमीटर का उसमें चौहद्दी दिया है, वो फेक निकला है। इस प्रकार से कुंभ का दावा जो अनादि काल से है, वहां पवित्र भूमि है, वहां का अगर कुंभ पर वक्फ दावा कर रही है तो इसका मतलब तो आप चिढ़ा रहे हो हमारे पूरी व्यवस्था को, साधु संत को, कि ये हमारी व्यवस्था ठीक है मेहदीन तो जल्दी रिप्लाई करिए इस बात का, फिर मैं इस अजहरी जी के प्रकार पास की जाता हूं। भाषा के आधार पर ही तो गुस्सा देखिए पैदा होता है। अवधेश जी ने संभल की बात की। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम कोर्ट में दिखाएंगे। अभी कोई वहां का प्रशासन जो है वो तो आपको पता ही है, शासन प्रशासन जो मुख्यमंत्री होता है उसके अंडर में रहता है, और वो जिस तरीके से कहते हैं वो बताते हैं। मामला अदालत में जाएगा और देखना हमारी जीत जो है वो निश्चित होगी। अरे मेहदीन यही तो बात मैं कह रहा हूं मेरे भाई। संपत्ति आपको लगता है कि फलां मंदिर वाली दूसरी जमीन बात आपकी मैं है, आप इनकी बात कहेंगे हम करने- कोर्ट में जाएंगे। आपको आदि अनंत काल से जहां कुंभ हो रहा है, आपको वहां की जमीन अपनी डॉक्यूमेंट लग्जरी है ना आप कह रहे हैं भाई। कोर्ट में जाएंगे। अरे राकेश हाँ भाई, हिंदू डॉक्यूमेंट पक्ष है, कोर्ट में देख चला लीजिए जाए तो आप। आपको पेट में सबसे पहले दर्द हो जाता अरे है डॉक्यूमेंट देख कि भाई लीजिए ना। कैसे हाँ तो हिंदू पक्ष भी डॉक्यूमेंट अरे लेकर भाई, जाता है। डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अयोध्या काशी मथुरा में बिना डॉक्यूमेंट के नहीं चला गया, अरे क्या डॉक्यूमेंट है हिंदू पक्ष के पास? तो जाके कोर्ट में अरे कहिए ना हिंदू कोई के पास डॉक्यूमेंट क्या नहीं है तो। document हिंदू धर्म के लोगों के पास। हाँ। अरे वो तो तब वर्षी पैठ की दुहाई क्यों लेकर आते हैं? फिर क्यों नहीं कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? फिर क्यों कहते हैं कि साहब ये तो वर्षी पैठ है, इसका उल्लंघन हो रहा है? फिर वर्षी पैठ की दुहाई मत दिया करिए, फिर कागज को गलत साबित करिए, फिर कागज को गलत साबित करिए मेहरदी। अरे ये वर्षी पैठ की दुहाई मत दीजिए फिर। कि सारी अरे कागज है तो दिखाइए। हाँ तो दिखा ही रहा है कोर्ट, कोर्ट कागज पर ही फैसला देता है। नहीं ठीक है, नहीं बहुत सही है। एक चीज खुलकर हो गया अवधेश जी के पास कोई अरे ठीक है मेहरदीन रुक जाइए। आप एक्सपोज हो गए दरअसल आज, अरे और आप एक्सपोज इसलिए हो गए हैं। अजहरी जी रुकिए 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 रुकिए। अब अजहरी जी मेहरदीन की बात से एक बात तो साफ है, मुस्लिम पक्ष को वक्फ बोर्ड को जहां जहां अपना दावा लगेगा वहां वहां वो लेकर जाएगा। कागज होगा तो कागज लेकर जाएगा, नहीं कागज होगा तो बिना कागज के जाएगा वक्फ के बहाने। लेकिन हिंदू पक्ष कहीं ना जाए। ये लॉजिक आपको ठीक लगता है? राकेश भाई